Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। ठीक है, हमारे पास जैव अकार्बनिक रसायन या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही थी। देखो, हो सकता है मैथ वालों को कुछ कम समझ में आ रही हो क्योंकि उन्होंने बायो कम पढ़ी है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हूँ तो सही, मैं किस लिए हूँ। बायो वालों को बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। मज़ा तो मैथ वालों को भी आएगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो, लेकिन बायो वालों को कुछ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब देखो, कल मैंने किसकी बात की थी? कल मैंने धात्विक पोरफायरिन की बात की थी। सबसे पहली बात, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ना, वो वीडियो जाकर देख लो। कौन सी? कल वाली। क्योंकि उसके बिना हमारे पास आगे बात नहीं चलेगी, आगे कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन व माइकोग्लोबिन। ठीक है, नाम सुने होंगे, सुने हैं? नहीं सुने? हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन इतना तो सुना ही होगा कि ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, इतना तो सुना ही होगा आपने। एक सेकंड, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, इतना तो सुना होगा। मैथ वालों ने भी सुना होगा। बायो वालों को तो पता भी होगा हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन देखो हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाती है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है ना, वो हमारे फेफड़ों से होता हुआ, हमारे ब्लड से होता हुआ, हमारे शरीर के हर एक पार्ट में जाता है। बस डेड सेल को छोड़ दिया जाए तो, जैसे बाल वगैरह को छोड़ दिया जाए, नाखूनों को छोड़ दिया जाए, तो हर एक में जाता है। ठीक है, तो इसका काम हुआ क्या? हीमोग्लोबिन का काम क्या हुआ? ऑक्सीजन को ले जाना। कहाँ लेके जाएगा? शरीर के हर अंग में, शरीर के हर अंग में ले जाएगा। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन को शरीर के हर अंग में ले जाता है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होता है? अब देखो, शरीर के हर अंग में ले जाकर वहां पे ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। ठीक है, अब वहां पे होता क्या है? वहां पे पहले से ही एक और बैठा होता है। कौन? माइकोग्लोबिन। ठीक है, क्या बैठा होता है? माइकोग्लोबिन। ये क्या है? अवयव है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर अंग में ले जाता है और ऑक्सीजन को ले जाकर किसको दे देता है? माइकोग्लोबिन को दे देता है। ठीक है, तो माइकोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रखने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, उसका भंडारण का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को भंडारित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक मिनट, अब ये देखो यहाँ पे माइकोग्लोबिन को दे देता है। और एक बात सबको पता होना चाहिए, चाहे वो मैथ वाले हैं चाहे वो बायो वाले हैं, हमारे शरीर की हमारे बॉडी की हर एक सेल, हर एक कोशिका श्वसन करती है, रेस्पिरेशन करती है। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो सेल डेड हो जाएगी। क्लियर है? ये बात हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास हुआ क्या? हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया? ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, और मायोग्लोबिन का काम क्या हो गया? ऑक्सीजन को स्टोर करना या फिर भंडारित करना। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे की बात हम करते हैं। चाहे हीमोग्लोबिन है चाहे माइकोग्लोबिन है, उन दोनों में ये पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ पोरफायरिन है, हमने कल बनाया था। ठीक है, चाहे हीमोग्लोबिन है चाहे मायोग्लोबिन है, दोनों में ये पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? Fe पाया जाता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ
होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चाहे आप ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है और माइकोग्लोबिन है, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अभी है ना, मैं बाद में जोड़ दूंगा इनको, अभी मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, जोड़ के मैं बाद में दिखाऊंगा, जोड़ के मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ और चीजें और बतानी है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन और माइकोग्लोबिन दोनों में ये पाया जाता है। ठीक है, साथ में इसमें कुछ और चीजें और पाई जाती है। आप कहोगे क्या, जैसे हमारे पास ये पायरोल वाले है, इसकी एक वैलेंसी पे हर जगह CH3 पाई जाती है। ठीक है, CH3 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 और CH3। ठीक है, इस तरीके से। और एक पे क्या पाई जाती है, CH2 CH2 COO ग्रुप, CO- ग्रुप, ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है दो पे, CH2 CH2 CO-। ठीक है, CH2 CH2 दो पे जुड़ गया ना, हाँ दो पे जुड़ा हुआ होगा, और दो पे हमारे पास क्या जुड़ा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली स्ट्रक्चर तो आपको पता होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कल वाली क्लास में मैंने आपको बनाना बताई थी कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनती है। एक मिनट, सॉरी। अब देखो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनानी है। ये हमारे पास क्या है, हिम प्रोटीन है। ठीक है, हिम प्रोटीन है। हिम प्रोटीन मतलब ये देखो हीमोग्लोबिन और माइकोग्लोबिन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप चाहे महल बना लो, हवेली बना लो, चाहे छोटा सा घर बना लो, उसमें ईंटें तो लगेगी, ईंटें तो वही लगती है एक जैसी, चाहे बाहर से कैसे ही बना लो लगेगी तो उसमें वही ईंटें, या फिर उसमें नींव में पत्थर ही भरे जाएंगे, या फिर और कुछ थोड़ी भरा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक ढांचा है, किसका, हीमोग्लोबिन और माइकोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन और माइकोग्लोबिन का बेसिक ढांचा है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हम थोड़ी सी। अब देखो माइकोग्लोबिन की अगर बात करें, माइकोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो माइकोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, ये देखो ये जो हिम प्रोटीन है ना, ये इस तरीके से श्रृंखला के रूप में होते हैं। ठीक है, ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ये मैंने एक बनाया है, ठीक है, लेकिन होते बहुत सारे हैं। तो ये क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। पॉलीपेप्टाइड यानी कि हमारे पास एमिनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। अमीनो अम्ल का नाम सुना होगा ना, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। हाँ, आ रहा है ना मजा, मैथ वालों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना से याद रखो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो कि अमीनो एसिड से बनी होती है, अमीनो अम्लों से बनी होती है। इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का नाम है। ठीक है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का नाम है। ग्लोबिन में क्या होता है, 150 से 160 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये जो माइकोग्लोबिन है ना, इसमें 150 से 160 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, लॉजिक वाली बात है। लॉजिक वाली तो क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कठिन बात है नहीं। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो माइकोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, इसमें 150 से 160 एमिनो एसिड होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, किसी को ये डायग्राम बनाना है तो वो डायग्राम भी बना सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन आता है,
ये तो हमारे पास किसकी बात हो गई, माइकोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन में माइकोग्लोबिन जैसी इसके जैसी 4 उप इकाइयां होती है, 4 उप इकाइयां होती है, 4 उप इकाइयां होती है। इसी तरीके से इकाइयां होती है। देखो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार देखना, आप क्या देखना, आप नेट पे हीमोग्लोबिन सर्च करके देखना। हीमोग्लोबिन आपको कैसे मिलेगी, ऐसे डायग्राम बहुत कम मिलेंगे आपको, ऐसे घूमते हुए मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बनाया है। देखो आप सामने से देख सकते हो, मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनवाया है। मैं बोर्ड के सामने से हट चुका हूँ, आप देख सकते हो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे देखो जब हमारे पास हिम प्रोटीन बन जाता है, अब देखो यहाँ पे मैं इनको जोड़ देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ेगा। वहां पे मेरे को बताना था इसलिए। हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन जैसी 4 उप इकाइयां होती है। ठीक है, जिनमें से 2 तो अल्फा होती है, जिनमें से 2 अल्फा, 2 को अल्फा नाम दे दिया, वे 2 बीटा होती है। ठीक है, नाम दे दिया, 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। अल्फा और बीटा तो पता है ना, घूमने का जो तरीका होता है, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा आपके अल्फा और बीटा। बायो वालों को तो पता होगा अल्फा और बीटा क्या होता है। कई यौगिकों में हम नाम लिखते हैं अल्फा बीटा, हम इस तरीके से नाम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन है ना, इन चारों में 2 अल्फा 2 बीटा 4 होती है, लेकिन इन चारों में किसी का भी जो क्रम है वो मायोग्लोबिन जैसा नहीं होता। किसी का भी क्रम मायोग्लोबिन जैसा नहीं होता है, याद रखना। मायोग्लोबिन के जुड़ने का तरीका अलग होता है, हीमोग्लोबिन के जुड़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नेट पे सर्च करोगे ना, आपको पता नहीं कौन कौन सी और कैसी कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हालांकि ये मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है, बिल्कुल सीधी सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, इनका क्रम एक जैसा नहीं होता, लेकिन इनका जो कुंडलित होकर ये क्या करते हैं, ये कुंडलित होकर तृतीयक संरचना बनाते हैं। कुंडलित होकर तृतीयक संरचना बनाते हैं। तृतीयक संरचना कैसे, ये कुछ इस तरीके से होगी। आप नेट पे सर्च करोगे, ये इस तरीके से होगी। हीमोग्लोबिन भी और मायोग्लोबिन भी इनके बीच बीच में होते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में इस तरीके की संरचना होती है, दोनों में इस तरीके की कुछ संरचना होती है, बिल्कुल 3। यहाँ पे जो तृतीयक संरचना है वो होती है। ठीक है, यहाँ पे तृतीयक संरचना होती है। अब देखो जो ग्लोबिन की अल्फा इकाई है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बची, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स में मिल जाएंगे। कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की अल्फा इकाइयों में 141 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा इकाइयों में 146 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, 141 एमिनो एसिड होते हैं, 146 एमिनो एसिड होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा एमिनो एसिड क्या होते हैं, बायो वालों को तो पता ही होगा खास तौर से, और मैथ वालों ने भी नाम तो सुना होगा। प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बनता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी क्या क्या बातें याद रखनी है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ये पूरी संरचना ऐसी कैसी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, हिम प्रोटीन। इसको क्या बोल रहे हैं हम, हिम प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, ये हिम प्रोटीन की संरचना है। ठीक है, अब देखो इनमें मैं मिटा देता हूँ, हट जाता हूँ। देखो सामने से मैं बार बार आपके लिए हट जाता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको। मैंने पूरा यहाँ उतार दिया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ।
अब देखो आगे की बात करते हैं हम। आगे की बात हम क्या करते हैं, आगे की बात के लिए देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इनमें दोनों में क्या समानता पाई जाती है, दोनों में क्या समानता पाई जाती है। ठीक है, देखो इनकी चार जो संयोजकता है, Fe क्या है, सेकंड अवस्था में पाया जाता है। देखो ये चार बॉन्ड से तो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। ठीक है, और जो पांचवा बॉन्ड है वो किससे जुड़ा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, जब भी तो हमने ग्लोबिन नाम लिखा है, ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। और जो छठा भाग है, छठी जो इसकी वैलेंसी है वो खुली हुई रहती है, ओपन रहती है। ठीक है, क्यों रहती है, क्योंकि उस पर क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, O2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इस वाली वैलेंसी के साथ जुड़ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, Fe की चार वैलेंसी से तो नाइट्रोजन, चार तरफ से तो नाइट्रोजन, एक तरफ से ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, और एक तरफ से क्या आके जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन जुड़ता है, बस एक तरफ से हमारे पास ऑक्सीजन आके जुड़ता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इनमें समानता होती है। ठीक है, क्लियर है, ये बात हो जाएगी, इसको नोट कर सकते हो आप कि चार तो नाइट्रोजन से, पांचवी ग्लोबिन प्रोटीन से और छठी ऑक्सीजन से। ठीक है, अब देखो यहां पे, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, प्रोटीन। अब अगर हम कार्य विधि की बात करें, ठीक है, कार्य विधि की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, देखो हमारे पास ये, मैं एक इंसान बना देता हूँ, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरे पास, ये मैंने एक इंसान बना दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे आप हो, ये जो ये वीडियो देख रहा है ना वो आप हो। अब लड़का है तो कोई बात नहीं, लड़की है तो बाल बड़े कर दो, बस इतनी सी बात करनी है। अब देखो हमने क्या है, हम यहाँ से जैसे श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फेफड़े होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फेफड़ों में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जाती है। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने के बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन रहते हैं, वो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। किसकी सहायता से, ये जो हमारे नसें दिख रही है, नर्व दिख रही है, इनकी सहायता से पूरे शरीर में पहुंचाता है, शरीर की हर एक कोशिका में पहुंचाता है। ठीक है, शरीर की हर एक सेल में पहुंचाता है, हर एक कोशिका में पहुंचाता है। ठीक है, और वहां पहुंचाने के बाद क्या करता है, वहां पहुंचाने के बाद ये ऑक्सीजन को किसको दे देता है, माइकोग्लोबिन को। ठीक है, वहां पे क्या बैठा होता है, माइकोग्लोबिन, उसको दे देता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का, लाने ले जाने का, और माइकोग्लोबिन का क्या है, भंडारण करने का। अब जब जरूरत पड़ेगी ना, तो जब जरूरत पड़ेगी तो माइकोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को कोशिका में काम में ले लेगा। ठीक है, कोशिका में काम में ले ले। ठीक है, अब देखो जब ये हीमोग्लोबिन जाता है तो ऑक्सीजन दे के आता है, फिर इसको क्या करना होता है, इसको वापस भी लौटना होता है। ठीक है, वापस भी इसको लंग्स में लौटना होता है। ठीक है, तो अब ये खाली हाथ तो आता नहीं है, आते आते ये क्या लेके आता है, ये लेके आता है CO2। ठीक है, आते आते ये CO2 को अपने साथ जोड़ लेता है, ऑक्सीजन को तो रिलीज कर देता है और CO2 को अपने साथ जोड़ लेता है, और CO2 को जोड़ने के बाद वापस से फेफड़े में ले आता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, बाबा रामदेव मत बन जाना, इसका भी सांस रोक के रख लो। CO2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, CO2 हमारे पास बाहर निकल जाती है, ये बाहर निकल गई। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया, ऑक्सीजन को लेके जाता है और CO2 को लेके आता है, और मायोग्लोबिन क्या करता है, माइकोग्लोबिन ऑक्सीजन का भंडारण करता है, और जब भी जरूरत पड़ती है वो उसे देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी। जिसको किसी
भी चीज़ में प्रॉब्लम है, पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन में, तो वो एक बार कंसल्ट कर सकता है मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बार क्या 10 बार बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा बहुत और रह रहा है, लेकिन इसकी बात हम करेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।